नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। करनाल के असंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर बांटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा कि भारत को देखा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर हमने अपने बदलते हुए भारत को देखा है और भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते हुए देखा है। 2014 के भारत जहां गुंडागर्दी थी देश के अंदर, 2014 में सबसे खराब स्थिति हरियाणा की मानी जाती थी। आज हरियाणा में सब सही है। हरियाणा ने ये करके दिखाया है। डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में विकास किया। हम सबका योगदान देश के लिए होना चाहिए। वहीं अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में फिल्म अभिनेता, पूर्व सांसद एवं गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राज बब्बर पार्टी के पुन्हाना विधानसभा से उम्मीदवार विधायक मोहम्मद इलियास के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। सिंगार गांव के सरपंच साकित के द्वारा किए गए सम्मान समारोह में जुटी भीड़ से कांग्रेस नेता पूरी तरह से उत्साहित नजर आए। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा है कि आपने लोकसभा चुनाव में मुझे दिल से जगह दी थी और पलकों पर बिठाया था। कुछ लोग घरों से बाहर कम निकलते थे, लेकिन फिर भी इस इलाके ने मुझे बहुत बम्पर वोटिंग की थी। ठीक उसी तरह विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट कर पुन्हाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास को विधायक बनाकर भेज दीजिए। गर्ग जी और जितने भी प्रत्याशी जो कांग्रेस से पार्टी से टिकट मांग रहे थे और जिन्होंने सबने मुझे अपना प्यार और समर्थन दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने बड़े भाई के सामने कि उनसे मैं कोई छुपा के नहीं रखूंगा। आगे चलकर जैसा समय आएगा उन सबके बीच में बैठकर इलाके के विकास के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे और दूसरे तरह का विकास हो, तो उसमें हम सारे साथी मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और राजस्थान से हमारे किसी कारण जो है चंद वोटों से हार गए चौधरी इमरान साहब, और कामे से मेरे छोटे भाई सीए साहब मुख्तार साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारे यहाँ मदद करने के लिए आए। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। भाई सिंगार वालों सुन लो, भाई सी वालों, तुम्हारा मैं देखा हुआ हूँ, उम्मीदवार हूँ। मेरे वालिद साहब को भी आप लोगों ने देखा, मेरे भाई को भी देखा, मुझे आप 40 साल से देख रहे हैं। साथियों, जानबूझ के साथ मैंने ऐसी कोई गलती की नहीं है, और अगर हुई भी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा जब वो 23/11 में झगड़ा हुआ था, ये रईसा वगैरह जो है सड़कों पे हंसते फिर रहे थे, और हमारी बहन बेटी, हमारी कौम जो है उसको दुबकने में फुर्सत नहीं थी। घर पर वो सोने नहीं दिया चाहता था। हम तीनों एमएलए मिलकर जितना पढ़ पाया उतने आपके सुख दुख में हमने हिस्सा लिया। साथियों, अगर ये आप ये मानते हो कि हमने उस वक्त आपकी मजदूरी की है, तो मैं खुदा के वास्ते आज वो मजदूरी मत जाने का वक्त आया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तय कर चुके हैं कि इस बार इलियास साहब को भारी मतों से जो चुनाव जिताकर जो है वो चंडीगढ़ भेजेंगे, और हरियाणा प्रदेश की सरकार जो बनेगी उसमें जो है हमारे भाई मोहम्मद इलियास साहब एक ऐसे मंत्री की तरह आएंगे जो इस क्षेत्र के अंदर जो भी विकास के कार्य हैं उनको बहुत ही जोर शोर से करेंगे। सर, एक बात और भी, क्योंकि यहाँ की जब विधानसभा, यहाँ के तमाम जब बूथ खुल रहे थे, लगातार 3 से 4 बजे तक सर आप बहुत तेजी से आगे थे सर। तो जब हम लोकसभा कवर कर रहे थे AICC में, वो पुराना हो गया जो होना था। तो सर इस बार लग रहा है बड़ी उम्मीद से जो है जय मंत्री जी जीतने वाले हैं। बिल्कुल जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार पूरे उफान पर पहुंच गया है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले के बावल सीट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार के समर्थन में रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बावल विधानसभा में जन आशीर्वाद सभा कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। बावल के कटला बाजार पहुंचने पर फूलमाला और पगड़ी पहना करके उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बावल विधानसभा में एक ही दिन में 4 चुनावी जनसभाएं कर चुनावी माहौल बदल दिया। और वहीं इंद्री विधानसभा के कंजपुरा में एक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत कर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कांग्रेस हार की ओर अग्रसर हो रही है और कांग्रेस जो दावे कर रही थी वो सभी दावे फेल हो रहे हैं। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि भाजपा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाने के नजदीक भी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि 60 से 62 सीटें भाजपा की इस विधानसभा चुनाव में जीत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस हार की ओर अग्रसर हो रही है, कांग्रेस जो दावे कर रही थी वो सभी दावे फेल हो रहे हैं। मनोहर लाल ने यह कहा कि भाजपा प्रदेश की तीसरी बार अपने प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनाने के नजदीक भी कांग्रेस नहीं पहुंची। वहीं उन्होंने कहा कि 60 से 62 सीटें भाजपा की इस विधानसभा चुनाव में जीतेगी। बने ये संकल्प आपको कराने आया हूं, ये अपील कराने आया हूं, अपील करने आया हूं कि आप लोग फिर से एकजुट होकर और घर घर जाकर हर वोट को आप लोग अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी बार सरकार बनानी है और उसके ये सरकार हम बना रहे हैं कि कांग्रेस बना रही है। ये तुलना रोजाना तुलना करके सोते हैं। कुछ लोग भाजपा की सरकार बना के सोते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार बना के सोते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको अपना विश्वास बता सकता हूं कि इस बार निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में किसी ने सरकार बनाई तो आप लोगों ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। पुराने इतिहास में मत जाओ। आप 2004 बताइए सेंटर में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी बनी? 2009 सेंटर में किसकी थी? होती नहीं। 2009 में और अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन के जवाब दो। 9 में सेंटर में कांग्रेस की थी, हरियाणा में किसकी बनी? 2014 में सेंटर में किसकी थी? भाजपा की। हरियाणा में किसकी बनी? 2019 में सेंटर में किसकी थी? हरियाणा में किसकी बनी? और 2024 में सेंटर में किसकी है? हरियाणा में किसकी बनेगी? क्योंकि लोगों को भ्रम पैदा करना है। सरकार हमारी आ रही है, सरकार आ रही है। सरकार किसकी आ रही है वो तो मैंने पहले बता दिया। ये सरकार के नजदीक भी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मीडिया के मित्रों ने कुछ सर्वे कराए हैं। एक सर्वे में 2 दिन पहले ही पढ़ा है, एक में भाजपा को 49 सीटें दे रहे हैं, दूसरी को 50 दे रहे हैं। कुछ सीटें उन्होंने कही है कि अभी कांटे की टक्कर में है। और मैं आज आपको बता रहा हूं हरियाणा में भाजपा की 60 से 62 सीटें आने वाली हैं। इस लोकसभा में जैसे लोकसभा के चुनाव में 9 की 9 विधानसभा में लीड थी, इस बार 9 के 9 विधायक हमारे ये चुने जाने वाले हैं। उसमें हमारे रामकरण कश्यप जी, ये आपके हाथ में, आपने छोड़ना के नहीं छोड़ना है, छोड़ना के नहीं, छोड़ना के नहीं। एक बात मैं आखिरी बात कह के मुझे निकलना बता देता हूं, केवल इच्छा रखने से काम नहीं होगा। केवल इच्छा रखने से, इच्छा तो सब अच्छी रखते हैं। आज यही भाषण कांग्रेस के मंच से दिया जाएगा, वो भी इच्छा व्यक्त यही कर रहे हैं, लेकिन हम सब इतने निष्ठावान या लोग बैठे हैं, हमारे वोट। और फिलहाल के लिए चुनावी चौपाल के इस खास सेगमेंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।